गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या होगा आने वाले कल में या फिर फ्यूचर में, इस समय की एनर्जीज प्रेजेंट की क्या है, पास्ट क्या था आपका, सारी चीज़ों को कवर करने वाली हूँ मैं इस टैरो कार्ड रीडिंग में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आपको मिल जाए सक्सेसफुली। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या चलता है उनके मन में, इस चीज़ को देखेंगे। जनरल है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस है। तो देखते हैं एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। उनका नाम लेकर देखिएगा ये रीडिंग, आपके पर्सन का जो भी नेम है उसको लेकर देखिएगा ये रीडिंग, और देखते हैं कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। चाहे आप उनके साथ कांटेक्ट में हो या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है, क्या फीलिंग्स रखते हैं वो आपके लिए। यहाँ पर तो फर्स्ट कार्ड यानी कि कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है आया हुआ है आपके पर्सन की तरफ से। तो इस कार्ड की एनर्जीज़ को देखें तो बहुत जल्द आपके पर्सन अगर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर उन्होंने अभी तक आपको प्रपोज़ नहीं किया है या फिर अपने दिल की बातें आपसे नहीं कही है, बात तो आपसे बहुत करते हैं, रिलेशनशिप भी है, लाइक आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें भी होती हो, उठते बैठते भी हो, तो भी कहीं ना कहीं लेकिन उन्होंने अपने दिल की बातें आपसे नहीं कही हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रपोज़ नहीं किया है अभी तक आपको। तो बहुत जल्द आपके पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता होने के बाद भी आपके पार्टनर ने आपसे बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं किया है, बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने लाइक भुला दिया है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, या फिर बिल्कुल मतलब दूर हो गए हैं, सेपरेशन में है, ऑफ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ, आपकी तरफ से, मतलब जो आप चाहते हो, जो डिज़र्व करते हो उनकी तरफ से कि हाँ ये कांटेक्ट करें और अपनी बातें शेयर करें, बताएं कि क्यों नाराज़ हैं या फिर क्यों मतलब रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में अब ना एक चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। फाइन बैलेंस का कार्ड है, तो मतलब आपका जो रिश्ता, आपका जो रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ है, उसमें इस समय की एनर्जी जो मुझे रिसीव हो रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस हो चुका है आपका रिश्ता, है ना। और बैलेंस आप चाहते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब तक बैलेंस नहीं बनता है तब तक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया हुआ है, और ये जो बैलेंस है ये उनकी तरफ से आया हुआ है, मतलब आपकी साइड से तो बन ही रहा है बैलेंस या जो भी है, लेकिन उनकी साइड से मतलब अब जो वो करेंगे या जो वो चाहते हैं, तो यहाँ पर वो एक बैलेंस चाहते हैं आपसे अपने रिश्ते को लेकर, ताकि वो आपके रिश्ते को एक नाम दे पाए, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड भी आ रही है। तो आई थिंक आपका रिलेशनशिप इनके साथ लव वाला होना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार भरा रिलेशनशिप होगा जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो आप। इनके साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहा है, मेंटली फिज़िकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग और एक दिख रहे हो, और ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब आपका पर्सन पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अब इस कार्ड को देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। देखिए दोनों ही कार्ड एक जैसे ही आए हैं, मतलब आप ये समझ लीजिएगा ये फर्स्ट सीढ़ी है जो कि यहाँ पर आपके पर्सन इस सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। देन मतलब कहीं ना कहीं अभी तक आपका रिलेशनशिप, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही बोलोगे कि नहीं मैम फ्लो में तो नहीं जा रहा है, रुक गया है रिश्ता, या रुक रुक कर चल रहा है, या जब मैं बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज़ करूं तब मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं, तब मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अब कुछ भी ऐसा नहीं होता है,
कोई भी पहल नहीं होती है, कोई भी मैसेज नहीं आता है जिसका मैं रिप्लाई कर पाऊँ। मैसेज आप करते भी होगे डेफिनेटली, तो भी मैसेज सीन कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं कर लेंगे तो मैसेज पड़ा हुआ है। कर भी दिया रिप्लाई तो इतना सा रिप्लाई क्या जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं। तो ये चीज़ें आप बहुत टाइम से आप महसूस कर रहे हो, बात करने जाते हो आप इनसे तो वो इंटरेस्ट आपको नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है कि जिस तरीके से पहले ये बिल्कुल एकदम क्लोज़ होकर बोलते थे, हर टाइम बोलते थे, अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उलझा के रख रही है, परेशान करके रख रही है। लेकिन ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 2 कार्ड, कि भाई अब उनकी तरफ से बहुत चीज़ें डिस्टर्ब थी, अब उनकी तरफ से एक फाइन बैलेंस बन रहा है, वो बैलेंस चाहते हैं। एंड गोइंग विद द फ्लो में एनर्जीज जा रही है, मतलब आपका रिश्ता जो रुक रुक कर चल रहा था, जिसमें बहुत दिनों से ऑन ऑफ या बहुत टाइम हो गया, वो ब्लॉक करके गुस्सा होकर नाराज़ होकर जा चुके हैं, कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, महीना भर होने को आया है, 2 महीना 6 महीना के मतलब एकदम से रिश्ता ही तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, नो रिस्पॉन्स। तो अब उसमें आपको कहीं ना कहीं फ्लो में एनर्जीज आपको होती हुई खुद महसूस होगी आपको कि हाँ अब चीज़ें आपके रिश्ते की बेहतर हो रही हैं। क्योंकि देखो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। और यहाँ पर आपकी तरफ से जो कार्ड आया हुआ है, वो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो आप। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि वेट करते करते थक जाता है इंसान, तो वो एनर्जीज आपकी आ रही है। बट एनर्जीज में यहाँ पर जैसे आपका दिख रहा है ना कि आप बहुत एफर्ट्स भी कर रहे हो वेट के साथ साथ, तो ये वेट और ये एफर्ट्स आपके आगे काम आने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ में एफर्ट्स करते हो तो वो एफर्ट्स आपको रिज़ल्ट गुड रिज़ल्ट ही देता है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि एनर्जीज, जैसे कि मैं देख रही हूँ ना, ये 2 कार्ड भी कह रहे हैं कि आपके रिश्ते की एनर्जीज ब्लॉक हो गई है। लेकिन ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो चुकी है ना। ब्लॉक में और ख़त्म होने में अंतर है। ब्लॉक एनर्जीज फ्लो में जा सकती है, एनर्जीज ही ख़त्म हो गई है तब भी एनर्जीज ख़त्म के बाद क्या होता है, द एंड के बाद क्या होता है, लाइक न्यू बिगनिंग, है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज़ में आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो आपको नहीं भूले हैं, उनके मन में प्यार भी वही है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी वही है, रिश्ता भी वही है, जो मिलना चाहते थे आपसे वो उसी तरीके से दोबारा भी मिलना चाहते हैं, कनेक्शन भी। लेकिन इनमें जो चेंजेस आए हुए हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो गई हैं आपके रिश्ते में जो पहले ऐड नहीं थी। तो अब क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर भी आपसे मिलने के लिए उतना ही बेचैन हो रहा है जितना आप बेचैन हो रहे हो, उतने ही वो भी सोचते हैं, उतना ही वो भी आपको लेकर फीलिंग्स रखते हैं, वो भी आपको लेकर उतने ही ज़्यादा इस समय बेचैनी वाली पोजीशन में दिख रहे हैं। आपसे एक मिलने की, आपसे बात करने के, आपकी आवाज़ सुनने के जित बेचैनी सी उनके अंदर एक मैं देख रही हूँ कि वो तुरंत के तुरंत आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, एक बेचैनी सी फील कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। एज डिफरेंस यहाँ बहुत दिख रहे हैं। रिश्ता आप रिलेशनशिप, आप मैरिड, लव रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर लव लाइफ किसी के लिए भी देख सकते हो। लेकिन इसमें जो एनर्जीज आ रही है अभी एज डिफरेंस आपका हो सकता है किसी किसी के साथ, और ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगी। इनकी लाइफ में परेशानियाँ दिख रही हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है इनके परिवार में, फैमिली में, जो इन्हें सपोर्ट तो नहीं करता है बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी है उससे, ऐसा पर्सन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उस पर्सन की वजह से परेशान दिख रहे हैं। कोई है पर्सन इनकी लाइफ में ऐसा जो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ना ये हमेशा मतलब कहीं ना कहीं इनको ये लगता रहता है कि मतलब इनको कोई हेल्प करे उससे दूर करने में, ठीक है। एंड नाराज़ भी मेरे ख्याल में ज़्यादा हो रहे होंगे इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ना, जो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब इस तरीके का केयरलेस हो जाना एंड ये चीज़ है। लेकिन आप इनकी जो
एनर्जीज़, मेन एनर्जीज़ है उसको आप देखो ना, तो आपको तब सच पता चलेगा कि ये कितनी, मतलब कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी लाइफ में ख़राब हो रही हैं, है ना। मतलब खुद इनके ऊपर बहुत कंट्रोल रखा जाता है, खुद बहुत कंट्रोल में है, ठीक है। मतलब ये ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि प्यार होने के बाद भी ना आपसे, ये अपना प्यार आपसे इज़हार नहीं कर पा रहे, परवाह होने के बाद भी स्ट्रेस में है। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कहीं कहीं मिले हो, दिख रहा है ना। लेकिन ये मैं बोल रही हूँ ना कि थर्ड पार्टी कोई है जो बहुत ज़्यादा, मतलब इनको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये सैड हो जाते हैं। और जो आपसे डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस में भी ये मतलब एक घुटन सी इनको हो रही है, अब वो डिस्टेंस नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ जिस रिश्ते में पहले थे उसी रिश्ते में अब दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। इनकी वाइब्स मेरे को ऐसी आ रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये अंदर अंदर रोते हैं, आपको लेकर रोते हैं, ये आपके प्यार को पाना चाहते हैं। अब इनको क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें संभाल लो, उल्टा आप इन्हें संभालो, आप इनको सपोर्ट करो। मतलब एक तरीके से होता है ना कि जैसे एग्ज़ाम्पल कि मतलब छोटा बच्चा होता है ना कि जब वो दुखी होता है किसके पास जाता है, उसके पास जाता है जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो मतलब आप ये समझ लो कि अब इनकी ऐसी पोजीशन हो रही है कि एक बच्चे वाली एनर्जीज इनकी आ रही है कि ये दुखी हार्ट है और ये हार्ट में आपको पुकार रहे हैं, आपको चाहते कि आप इन्हें, मतलब आप इन्हें सपोर्ट करो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपसे चाह कर भी नहीं कह पा रहे हैं, अंदर ही अंदर उन चीज़ों को परेशान हो रहे हैं, तो अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को समेट रहे हैं। मतलब ये हालात हो गए हैं कि खुद चीज़ों को अंदर ही अंदर छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। नहीं कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, नहीं कह रहे हैं कि मैं उलझ गया हूँ, या मेल पार्टनर हो फीमेल पार्टनर हो, हर्ट हो रहे हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, लेकिन उसकी उन सब के बावजूद भी अपनी चीज़ों को बिल्कुल छुपा के रख, मैं दुख तक को नहीं बता रहे कि हाँ मुझे ये परेशानी है, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। तो ये एनर्जीज़ है। तो ये पर्सन खुद आज आपके लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा। और ये जब से गए हैं तब से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें आपसे बहुत दिन पहले से कहनी है। मतलब ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सोचते हैं कि मैं बता दूँ उसको कि मैं तुमसे अभी भी लव करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर है, मैं नहीं दूर जाना चाहता हूँ या मैं नहीं जा सकता, मेरा दिल आज भी वही है जो पहले था। अब ये है कि मेरा दिल टूट रहा है क्योंकि तुम भी नहीं समझ रहे हो, तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो। ये कह रहे हैं आपसे कि शायद आप भी इनको गलत समझ रहे हैं, आप भी ये नहीं समझ रहे हो कि ये आपसे प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत लव है, दिल टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है इनका। तो ये दिल क्यों टूट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में आप हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद अब इन्हें कोई नहीं समझता, ऐसी फीलिंग्स इनको आ रही है। तो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। तो अब ये क्या चाहते हैं, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब आपके साथ जो फर्स्ट कार्ड देखा था ना हमने, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड यही कह रहा है कि बैलेंस चाहते हैं आपके और अपने बीच में। जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, जो डिस्टर्बेंस हुए, जो हालात ऐसे हो गए कि चीज़ें संभाल कर भी नहीं संभले, तो अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि आपके रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस था उनको अब ये ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अब अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो ये और आप हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और ये कभी नहीं ये होने देंगे। ये आपके साथ अपने रिश्ते को कभी नहीं तोड़ेंगे, ये तोड़ ही नहीं पाएंगे, ये पर्सन तोड़ ही नहीं पाएगा। जो इंसान आपसे दूर होकर इतना स्ट्रेस में है ना, तो वो कैसे तोड़ सकता है रिश्ता ना। थर्ड पर्सन की वजह से मजबूर हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ सकते आपसे, आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है इनके लिए। तो आज भी ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और भूले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो राशियाँ बन रही हैं, मुझे मकर राशि सबसे पहले दिख रही है, धनु दिख रही है, मेष राशि दिख रही है, कन्या दिख रही है, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सारी राशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। लिब्रा, तुला राशि, है ना, ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही है। अगर आपको राशि नहीं मैच हो रही है तो फिर आप
एनर्जी से चेक कर सकते हो क्या एनर्जीज मिल रही है आपसे, पास्ट की, प्रेजेंट की सिचुएशन, कंडीशन मिल रही है, क्योंकि जनरल है ये रीडिंग। और पर्सनली अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे मैम से एक बारी बात कर लेनी चाहिए, रीडिंग ले लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर आ रहा है, ठीक है। तो शादी के लिए अगर आप देख रहे हो, तो शादी के लिए मैं आपसे ये बोलूँगी कि हाँ ये पर्सन की जो एक फीलिंग्स है वो आपको एक अपनी लाइफ में एक आपको एक मैरिड कपल की तरह ही मानते हैं ये पर्सन, अगर आप लव रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में है तो, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही हो इनके लाइफ पार्टनर जिसके साथ ये पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता सकते हैं। इस समय आप लोग दूर हो ना, तो ये बहुत परेशान है, क्योंकि पहले ही अपनी बातें तो भी कह लेते थे आपसे, लेकिन आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है जब से चीज़ें और डिस्टर्ब हो गई हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं दिन रात मतलब आपको लेकर सोचना, 24 आवर्स इनके माइंड में आप हो, हर वक्त आपकी के बारे में सोचते हैं, इनके दिमाग से आप निकलते नहीं हो। आप इनकी पोजीशन को देखोगे ना, जब आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन तकलीफ़ में, कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एंड बर्डन बहुत है, बहुत बर्डन है, और इसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या फिर बात करना बंद की हो, लेकिन अकेले हैं, अकेले। ये जो अकेलापन है ना इनका, वो अकेलापन ये चाहते हैं ये आप दूर करो, ये आज भी आपको पाना चाहते हैं, आज भी आपके पास रहना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है, मैरिड वाले भी हो सकते हो आप, लव लाइफ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऐसे आ रही है कि आपका रिश्ता इनके साथ, कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान, आप ऐसे समझ लो, मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत क्लोज स्ट्रॉन्ग एंड पास से रिलेटेड मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। 2-3 कार्ड एक साथ आ गए हैं, तो ले लेती हूँ मैं इन कार्ड्स को। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में इस समय बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहे हैं, और रही बात कि आपका रिश्ता जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, मेन चीज़, तो मेन चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं आप खुद देख लो कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पर जुड़ेगा, मतलब एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलाने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं आपको कि ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मैंने आपसे कई बार एक चीज़ को कही है, और यहाँ पर भी एनर्जीज़ दिख रही है। अगर आपको बार बार इस पर्सन की याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, आप इनको सोच रहे हो, लगातार इनको सोच रहे हो, 24 आवर्स आपके दिमाग में अगर ये इंसान रह रहा है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी ऐसा चल रहा होगा, फीलिंग्स चल रही होगी, तभी आपकी और इनकी सोल कनेक्ट हुई। जब तक आपकी सोल कनेक्ट नहीं होगी तब तक ऐसे सिग्नल नहीं मिलेंगे। अगर आपको साइन मिल रहे हैं, अगर आपको भी एक जैसी चीज़ लग रही है, मिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं बाय हार्ट सोल याद कर रहे हैं, तभी आपको वो संकेत मिल रहा है। अभी अगर आप भी अकेलापन महसूस कर रहे हो और आपको भी लग रहा है कि हाँ मुझे याद आ रही है, मैं उससे मिल लूँ, मैं बात कर लूँ, तो डेफिनेटली साइन है ये यूनिवर्स के साइन जो कि आपको संकेत दे रहे हैं। आज ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पूरी तरीके से ये टूट चुके हैं, और इनको पूरा यकीन है कि आप ही इनको जो है वो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इनका अकेलापन दूर कर सकते हो, इन्हें प्यार कर सकते हो, इन्हें सपोर्ट कर सकते हो। तभी ये पर्सन कहीं ना कहीं जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि फाइंड बैलेंस एंड फ्लो। आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनने जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग साइन होने जा रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हो, फ्लो में रिश्ता आपका, गोइंग विद द फ्लो में रिश्ता आपका चलने वाला है। ये चीज़ यहाँ टैरो कार्ड इस चीज़ को बोल रहे हैं। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली कांटेक्ट करना है, आपको बात करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। नेम प्लेस आपको देना होगा, अगर आपके पास बर्थ डिटेल है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी दे सकते हैं, और आप अपनी रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।